नमस्कार, मैं सनोज कुमार संगम और आज किसी खास विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ 30 के रिपोर्टर दिग्विजय सिंह जी हैं। और दिग्विजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत। और आज हम पंचायत चुनाव के मुद्दे पे बात करने के लिए आपसे बैठे हैं। आपको क्या लगता है, रजौली प्रखंड में जो पंचायत चुनाव हुई है उसमें करीब करीब जो है वर्तमान मुखिया अपनी सीट बचाने में कामयाब बहुत कम रही है। वर्तमान मुखिया सारे अपने सीट गंवा चुके हैं। इसका मुख्य वजह क्या रहा है? आप थोड़ा हमको डीपली जानकारी दिया जाए। जी धन्यवाद सनोज जी। और देखिए सनोज जी, वस्तुतः बात स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ रजौली की बात नहीं है। और यहाँ रजौली की बात नहीं आप करें, रजौली ब्लॉक की बात नहीं करें, नवादा जिला की बात ना करें, पूरे बिहार की अगर आप बात करें तो पूरे बिहार में ये स्थिति है। वर्तमान मुखिया कहीं ना कहीं इस वर्ष जो है वह चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं और वह जिसका नतीजा है कि चुनाव हार रहे हैं। परफॉर्मेंस करने का मतलब है कि चुनाव में किसी तरह का प्रचार में उनकी कमी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जनता जो है उनको नेग्लेक्ट करने का काम जो है ज़्यादातर पंचायत में देखा जा रहा है। और इसका स्पष्ट कारण अगर आप समझना चाहते हैं, इसका मूल कारण अगर समझना चाहते हैं सनोज जी, तो ऐसा नहीं है कि हर पंचायत में जो वर्तमान मुखिया चुनाव हार रहे हैं उसका ये नहीं है कि हर जगह डीलिंग खराब ही रहा है ना। कहीं कहीं जो लोग हैं डीलिंग अच्छा होने के बाद भी उनको तरजीह नहीं दे पाए। मुख्य वजह क्या रही है? मुख्य वजह अगर आप बात करें तो सीधा देहाती शब्द में आप समझिए कि जितना भी काम है आपका विकास को लेकर के योजना का, जो सरकारी योजना है पंचायती राज में सरकार के द्वारा दी जाती है, वो सारा का श्रेय मुखिया के ऊपर थोप दिया जनता। अब जैसे शौचालय की अगर आप में मुखिया, मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान मुखिया की पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहें तो इसका जो विभाग, इसका जो कार्य कराने का सरकारी जो फंडा रहा वो कहीं ना कहीं मुखिया इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखाई पड़ा। चूँकि ब्लॉक के स्तर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ये काम हुआ है ना, लोगों से डायरेक्ट इसका सर्वेक्षण करके और इसको शौचालय प्रधानमंत्री का जो दिया गया वो सुपुर्द किया गया। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा काम, वृद्धा पेंशन हो या चाहे जो भी काम है, ठेकरा मुखिया के माथा पर ही, वर्तमान मुखिया के माथा पर ही फूटा। इसी का कारण है कि हर जगह इसका वर्तमान मुखिया पर प्रभाव पड़ा। हाँ, ये भी तय है कि वर्तमान मुखिया का जहां बिल्कुल चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दिया, लोगों से रूबरू होकर रहा, लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया, कहें तो उसका वृद्धा पेंशन हो या जो भी काम रहा उसको अपने जिम्मे लेकर, भले उसके मद में न रहा हो, उसके योजना में न रहा हो, लेकिन फिर भी वह तत्पर होकर और उसके काम को कराया। जैसे कि वृद्धा पेंशन की काम, विधवा पेंशन, विकलांग योजना जो भी है, वह लोगों से रूबरू होकर उसके काम को लेकर ब्लॉक स्तर में जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी कर्मचारी से मिलकर और उसको निष्पादन कराने का काम किया। वहां के मुखिया का फायदा जरूर मिला है और वह जीत भी हुआ है। अब जैसे रजौली की अगर हम बात करें तो रजौली में 2 सीट हुआ, जैसा कि अभी बड़ी बात ही जानते हैं। एक सिरोडाबर पंचायत, एक हरदिया पंचायत, पिंटू साहब जी और एक मुकेश जी का जो प्रत्याशी थे राजाराम, तो 2 सीट निकला। बाकी जो 15 पंचायत में 13 सीट जो है वह वर्तमान मुखिया चले गए, है ना। तो ये जरूर है, वर्तमान मुखिया ठीक है, हरदिया पंचायत में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और जनता उनको तरजीह दिया, सिरोडाबर में भी तरजीह दिया, लेकिन ऐसा नहीं, हर पंचायत में ऐसा नहीं है। हर पंचायत में विकास किया है। अब जैसे लेंगरा पंचायत की अगर आप बात करें तो लेंगरा पंचायत की मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। लेंगरा पंचायत में विजय चौधरी जी का मैं पंचायत में घूमा, विकास भी देखा और अच्छा विकास उन्होंने किया, लोगों से को भी अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें जो है ना कि लोगों के बीच जो है वह नहीं हमेशा रह सके।
से हर कोई को विकास मिले या ना मिले, पब्लिक ये भी चाहती है कि मुखिया जी कम से कम हमारे बीच में रहें, किसी छोटा काम हो कुछ भी हो हमारे बीच बने रहें, फ़ोन करें तो तत्पर हो जाए, या किसी तरह की बात है तो हमेशा तत्परता दिखाएं, और खास लोगों से अमुक लोगों से ही संपर्क बनाकर बहुत सारे मुखिया रखें, और खास लोगों से जिसका भी प्रभाव पड़ा। यानी अब जनता खोजती है कि आप हमारे अगर प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया हैं तो आप हमारे बीच में बने रहें, यानी किसी भी तरह का काम हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, छोटा काम है जिसको लेकर कि जनता बहुत ये चुनाव में विरोध प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा। और इसी का कारण जैसे गोविंदपुर में भी देख लीजिए, या अच्छा अब छठा चरण का चुनाव होने वाला है, यही नतीजा आपका अकबरपुर में भी करीब देखने को मिला है। जैसे ऐसा है ना सनोज जी, अकबरपुर में भी देखने को मिला, गोविंदपुर में भी देखने को मिला, आपको रजौली में भी देखने को मिला, और अन्य कौवाकुल में थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन रहा। लेकिन अब जैसे कि छठा चरण का चुनाव, आज तो प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा छठे चरण का चुनाव का, आज 31 तारीख है, चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। लेकिन सिरदला क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो सिरदला क्षेत्र में भी वर्तमान मुखिया के ऊपर प्रभाव, अब जैसा कि आप भी घूम के देखे होंगे, हम भी घूम रहे हैं, है ना, तो ऐसा है कि वर्तमान मुखिया के ऊपर इसका प्रभाव निश्चित पड़ने जा रहा है, सिरदला के क्षेत्रों में भी पड़ने जा रहा है। ये हम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन से। सवाल है कि आपने लगातार सिरदला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूर रहे हैं क्षेत्र में, वहाँ कैसे आपको देखने के मिल रहा है, वर्तमान मुखिया के प्रति लोगों जनता का क्या रुझान आ रहा है, थोड़ा सा हमको जानकारी आप विशेष रूप में दिया जाए। देखिए सनोज जी, सिरदला क्षेत्र का तो हम कह ही रहे हैं ना कि आप भी घूमे, हम भी घूम रहे हैं, और मैं अपना अनुभव जहाँ तक मैं बता दूँ आपको कि निश्चित तौर पे जिस तरह से रजौली, गोविंदपुर, अकबरपुर और प्रखंडों में देखा गया है वर्तमान मुखिया के ऊपर ठेकरा फूटा, और वर्तमान मुखिया कहीं ना कहीं जो है सो ज़्यादातर सीटें जो है सो गंवाने का काम किए, तो निश्चित तौर पे सिरदला में भी ये बातें हो रही हैं, लोगों के बीच में बातें चल रही है। लेकिन अब ये डिक्लेयर नहीं कहा जा सकता है कि चूँकि मूवमेंट है, वर्तमान मुखिया अगर मूवमेंट को अच्छा बना लिए, बनाने में सफल हो गए, लोगों को साधने में सफल हो गए, हो सकता है लोगों को रूबरू होकर और लोगों के बीच में जाकर वो वादा करें कि चलिए जो गलती हुआ है हम उसको अब पुनः पूरा करेंगे। ये निश्चित है सनोज जी, एक चीज़ बता दें कि मुखिया किसी का विकास करे या न करे, योजना उसको दे या न दे, उसके गांव में फुल योजना दे या ना दे, लेकिन लोगों के बीच में जो प्रत्याशी प्रतिनिधि बनकर रहता है, एक छोटे से काम में भी एक छोटे से और वह दौड़ा चला गया पब्लिक के बीच में, तो ये सब चीज़ें जो करता है प्रतिनिधि उसको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। और आज के डेट में पहले ऐसा नहीं देखा जाता था, लेकिन अबर चुनाव में 2021 के चुनाव में ये चीज़ें देखा जा रहा है कि जो प्रतिनिधि पब्लिक के बीच में बनकर रहा है ना, उसको ज़रूर फायदा मिला है, को जनता तरजीह दे रही है। हाँ, तो सिरदला की जहाँ तक आपने बात करा, तो सिरदला में अभी चल रहे हैं, जैसे एक वरुण मुखिया जी को आप ले लीजिए, तो वरुण मुखिया जी के क्षेत्र में भी आप घूमे, उनका विरोध भी देखा गया कहीं, हाँ, लेकिन कहीं सपोर्ट भी देखे हम लोग, है ना, तो सपोर्ट और विरोध दोनों देखा गया। लेकिन ज़्यादातर जैसे कि जगहों पे हम लोग गए तो देखिए वरुण मुखिया जी का जो क्षेत्र में हम लोग घूमे, तो वरुण मुखिया जी के क्षेत्रों में तो ये चीज़ तो ज़रूर देखने को मिला कि नहीं, इनका काम अच्छा हुआ है, विकास अच्छा हुआ है, लोगों का कहना ये भी हुआ कि नहीं, ये लोगों से हमेशा रूबरू लोगों के बीच में रहे। नलीगढ़ इस तरह की योजना सारे काम हमारे मुखिया जी के द्वारा जी, लेकिन और पंचायत में, बहुत सारे पंचायत में विरोध भी देखा गया वर्तमान मुखिया को लेकर के, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ों को लेकर इसमें अब 2021 में चुनाव चल रहा है, और कहीं ना कहीं वर्तमान मुखिया के ऊपर बहुत आफत झेलना पड़ रहा है 2021 के चुनाव में, ये तो निश्चित है। और ये यहाँ रजौली की बात ना करें, सिरदला की बात ना करें, अकबरपुर की बात और गोविंदपुर की बात ना करें, पूरे नवादा जिला की बात ना करें, पूरे बिहार में ये चीज़ें जरूर देखने को मिल रहा है। यही स्थिति बने हुए हैं पूरे बिहार में। जी सनोज जी, तो हम लोग कहना चाहेंगे कि जो भी बातें था सनोज जी के द्वारा जो पूछा गया, और मैं कोशिश की आप लोगों तक जो जानकारी था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से, लेकिन जो जानकारी मुझे था, और सनोज जी ने जो सवाल किया, क्राइम सेवल रिपोर्टर, जिला रिपोर्टर, और मैं न्यूज़ 30 भारत की आवाज़ और सच तक का जिला रिपोर्टर हूँ, तो हमें जो जानकारी थी आप लोगों के बीच में रखने का काम किया। मेरे जो ये वीडियो है वह कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, साथ ही साथ शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।